अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये जो छोटा कद होता है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? इस बारे में साइंस क्या कहती है? बिल्कुल इसको बढ़ाया जा सकता है और इसी सिलसिले में मैं पहले आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइजेस कि जिनको करने से आपका कद जो है वो बढ़ने की तरफ जाता है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक्सरसाइज है और किस ख़ास उम्र तक वो आपने नहीं करनी है कि जिससे आपका कद जो बढ़ता हुआ कद होता है तो वो रुकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगा कि क्या आप ज़्यादा खाएंगे तो उससे आपकी हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी। और सबसे आखिर में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो माहिर होता है ऐसी चीज़ों का, तो उस डॉक्टर को जब आप दिखाते हैं तो वो आपको क्या टेस्ट करवाते हैं कि जो आपके कद को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों, इनमें जो पहली एक्सरसाइज है वो आप खड़े होकर करते हैं। कैसे खड़े होकर करते हैं कि आप अपने पंजों के बल खड़े होंगे, पूरे जिस्म को आपने सीधा रखा होगा और अपने जो हाथ हैं उनको आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये आप शुरू में 5 सेकंड से स्टार्ट करके तो 10 सेकंड तक आप ऐसे किया करेंगे। इब्तिदा में आप 5 दफ़ा इसको कर लें, इस एक्सरसाइज को एक दिन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा के 15 से 20 दफ़ा आप दिन में आपको करना चाहिए। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके कद को बढ़ाने में आपकी मदद देती है। दूसरी एक्सरसाइज ऐसी है कि जो शायद आप इससे पहले भी खुद भी कर रहे होंगे, या अगर आपके बच्चों का कद छोटा है तो आप उनको पहले ही करवा रहे होंगे। वो क्या होता है कि आप उनको या ख़ुद को किसी चीज़ से आप लटकते हैं। डेड हैंगिंग भी इसको आमतौर पे तो कहते हैं, लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि जिनके बच्चों का कद छोटा होता है तो उन्होंने घर में कोई ना कोई ऐसा पोल लगाया होता है, या घर में जैसे दरख्त होता है तो उसकी कोई शाख जो बहुत मजबूत हो, चाहे वो पोल हो चाहे वो शाख हो, तो उसका मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को करते हुए आपको गिरना नहीं चाहिए। तो इब्तिदा में आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए हैंग करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस अमल को बढ़ाते जाएंगे। और उसके साथ साथ आपने एक और काम करना है कि कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता कि अपने जिस्म को ऊपर उठाने की। और जब इसमें काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो फिर लोग इस हद तक काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी चिन को या ठोड़ी को वो लगा सकते हैं पोल के साथ या दरख्त की शाख के साथ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको साइंस भी कहती है कि इससे आपको हाइट को इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में मदद मिलती है। अब जो तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज है वो भी ये समझ लें कि शायद आप इससे पहले करते हो लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है। ये जो आप अंगड़ाई लेते हैं तो इससे आपके जिस्म में स्ट्रेचिंग होती है। पहले अंगड़ाई तो एक आम सा एक ऐसा काम है जो आप रूटीन में करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं 2 किस्म की जो आपने ज़रूर करनी है, जिससे आपकी हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है साइंटिफिकली। एक तो ये होता है कि आप लेट के, जिसको हम उल्टा लेटना या सुपाइन लेटना कहते हैं, लेट जाएं। आपकी जो टांगें हैं वो ज़मीन पे ही रहेंगी, जो लेग्स हैं, लेकिन जो आगे का हिस्सा है आपने इन हाथों को ऐसे, जहाँ पे भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, फर्श पे या जो भी आपका मैट है, तो इनकी मदद से आपने बाकी जो धड़ है आगे का उसको उठाना है। तो इससे स्ट्रेचिंग आपकी होगी दोनों हिस्सों की। तो एक तो ये है। दूसरा फिर आपने ये करना है कि जैसे आप अंगड़ाई लेते हैं तो इसी तरह आपने पीछे की तरफ जाना है। पूरा जो जिस्म है, यानी जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है, आपने उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। तो ये भी दिन में आप दोनों जो अमल हैं आहिस्ता आहिस्ता इनको ज़्यादा करेंगे तो इससे भी आपकी जो हाइट है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। और इसके बाद जो बारी आती है वो जॉगिंग की, रनिंग की आती है। क्या इससे आपकी जो हाइट है उस पर फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, उससे उस सूरत में फ़र्क पड़ता है अगर आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो जब आप जॉग कर रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं, तो दौड़ते हुए आप कोशिश करें कि ज़्यादा दबाव अपने पंजों पे डालें, पूरे पाँव की बजाय पंजों के ऊपर आप जब दौड़ेंगे तो एक तो ये चीज़ बहुत अहम है। दूसरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी जो स्पाइन होती है, आपने इसको स्ट्रेट रखना है, इसको सीधा रखना है। कोशिश करें कि इसको आप बेंड करके ना दौड़ें। तो जब आप ऐसे करते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो हाइट बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। ये जो स्पाइन को सीधा रखना है ये सिर्फ दौड़ते हुए ज़रूरी नहीं है। अगर आप घर में बैठे भी हुए हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम होता है, तो अपनी आप स्पाइन को सीधा रखें। आप ऐसे जब बैठते हैं तो इससे आप, यानी अगर आपकी एज ऐसी है 20-25 साल के हैं और आपकी हाइट का इशू है, तो आप स्ट्रेट बैठें, अपनी स्पाइन को ऐसे सीधा रखेंगे। तो ये जो रवैया है, ये जो पोस्चर है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो हाइट है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। और रात को सोते वक्त कोशिश करें कि जो हार्ड बेड है, हार्ड मैट्रेस है, ऐसा गद्दा है कि जो सख्त हो तो उस पे सोएं। क्योंकि जब आप नरम गद्दे पे सोते हैं, चारपाई पे सोते हैं जो अंदर की तरफ जाती है, तो उससे भी आपका जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, तो इसका पोस्चर ख़राब होता है। तो आपकी हाइट को ज़्यादा बढ़ने में ये बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा अगर आप अपने स्पाइन को ठीक नहीं रखेंगे।
और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग जो हैं अपने बच्चों को, जिनकी हाइट जो है कम होती है, वो घरों में ही जंपिंग करवाते हैं। तो जंपिंग करवाना या किसी ऐसे खेल में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफ़ज़ाई करना अपने बच्चे की या ख़ुद कि जिनकी वजह से हाइट बढ़ती है, तो उनमें शामिल हैं जैसे आप कोई लॉन्ग जंप लोग लगाते हैं, आपको पता है, या फिर आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो उसके लिए, या बास्केटबॉल खेलते हैं तो आपको बार बार अपनी जिस्म को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना पड़ता है। और इसी तरह से फिर बाज़ औक़ात आप जो है अगर फ़ुटबॉल खेलते हैं तो ये भी वो गेम्स हैं कि जिसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिलता है हाइट को बढ़ाने में। फ़ुटबॉल को खेलते हुए ख़ास तौर पे क्योंकि रनिंग बहुत करनी पड़ती है, तो उसमें इन्हीं 2 चीज़ों का ख़्याल रखें कि अपनी स्पाइन को जिस हद तक मुमकिन हो उसको स्ट्रेट रखें। ये तो वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपको मदद देती हैं अपने इस चीज़ को बढ़ाने में, हाइट को। लेकिन वो क्या, कौन सी एक्सरसाइज़ है कि जो नहीं आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी हाइट कम हो सकती है, बढ़ेगी नहीं। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो कोशिश करें कि जब आप जिम जाते हैं तो ये जो हम मसल्स बनाते हैं कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ये लेग्स के, तो कोशिश करें कि अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइजेज़ कम से कम करें। बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत वेट उठा लें। तो उससे क्या होता है कि हमारा जिस्म या चौड़ाई में फैलता है या लंबाई में। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लंबे लोग होते हैं वो अक्सर पतले होते हैं, वो मस्कुलर नहीं होते। तो आपकी एक दफ़ा हाइट जब बढ़ जाए तो उसके बाद 25 साल की उम्र के बाद आप कर सकते हैं जिम जैसे आप चाहें। तो अगर आपके मसल्स बढ़ेंगे तो फिर जो आपकी हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो ये वो एक्सरसाइज़ है जो आपने ख़ास तौर पे 25 साल की उम्र तक, 20 से 25 साल के दरमियान आप अवॉइड करें, आप परहेज़ करें। उसके बाद बारी आती है कि जब आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके कौन से टेस्ट करवा सकते हैं कि जिससे उनको मदद मिलेगी इस चीज़ के जानने में कि आपकी हाइट ना बढ़ने में क्या-क्या और मसला है। वो आपका ग्रोथ हार्मोन करवा सकते हैं, वो आपका थायराइड के टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH करवा सकते हैं, वो कैल्शियम का लेवल चेक करवा सकते हैं, विटामिन डी का लेवल चेक करवा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को करेक्ट करने से, ठीक करने से आपको हाइट बेहतर करने में मदद मिलती है। उसके बाद आपने खाने में उन चीज़ों का इंतखाब करना होता है कि जिसमें से अगर 100 एक हम लेते हैं कि हिस्से आपने एक दिन में खाया है, तो 40 हिस्से प्रोटीन हो, 40 कार्बोहाइड्रेट और 20 जो है वो फैट्स हों। इस तरह ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जिनको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये मसला वैसे ही हल हो जाएगा। आप पनीर का इस्तेमाल करें। इसी तरह से आप कोशिश करें कि आप नट्स जो होते हैं, बादाम, अखरोट, ये लें, इनके अंदर अच्छी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा आप सोयाबीन इस्तेमाल करें और इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो उबले हुए चने होते हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से आपका ये जो प्रॉब्लम होता है हाइट का, ये बहुत जल्दी बेहतर हो जाता है। और जो आपकी हाइट होती है वो आपकी जेनेटिक इशू होता है, आपकी फैमिली की वजह से होता है, पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के या या जो मटर्नल जो साइड होती है और पैटर्नल साइड होती है, मामू होते हैं और चचा होते हैं, तो ये जीन्स होते हैं जो पूरी फैमिलीज़ में जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी वजह तो जेनेटिक ही होती है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें कि हर नई वीडियो का आपको नोटिस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।